बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होगी। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। काली दाल की रेसिपी है जो कि बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक प्रेशर कुकर के अंदर दाल धोकर आधा पौना घंटा पहले भिगो कर रख दी थी। इस टाइम पे आके इसको आप लोगों ने डाल देना है प्रेशर कुकर के अंदर। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, यकीन करें कि आप लोग इस तरह बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यार कोई रेसिपी बनी है। दोस्तों, वेस्ट नहीं करते आप लोगों का टाइम। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून पीसी हुई रेड मिर्चें डाल दी हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। चौथाई टीस्पून इसके अंदर हल्दी मैंने ऐड किया है। इसको चढ़ा देते हैं चूल्हे के ऊपर। चूल्हा आप लोगों ने चलाना है, उसके ऊपर इस प्रेशर कुकर को रख देना है आराम से। एक चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया ताकि दाल बॉयल आने के बाद जो है बाहर नहीं आए। तो इसके ऊपर दोस्तों ढक्कन दे देते हैं। 10 से 15 मिनट इसको हल्की आंच के ऊपर छोड़ देंगे वेट रख कर। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने मिट्टी की हांडी रखी है। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर ऐड किया और उसके बाद इसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत। इसको दोस्तों कर लेते हैं ब्राउन। आप लोग मेरी वीडियो को जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो प्लीज़ आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके अंदर दोस्तों मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। हल्के जब ब्राउन हो जाए आप लोगों के प्याज, उस टाइम आप लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। उसको घुमाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे टमाटर एक चॉप किया हुआ। उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमारा मसाला जो है अच्छे से भुनाई नहीं हो जाता, घी ऊपर नहीं आ जाता। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पाउडर डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। तो आप लोग कोशिश करके हर खाने के अंदर इसको ज़रूर डाला करें। तो दोस्तों उसके बाद मैंने 15 मिनट के बाद जब इसका ढक्कन खोला है काली दाल का, तो इस तरह की कुछ इसकी शेप जो है वो आई पड़ी थी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। जब इसका धुआं हटा है तो मुझे पता चला कि ये अच्छे से नरम हो गई है। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप दूध जो है वो ताज़ा डाल दिया है। इसको आराम से मिक्स करना है। 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट आप छोड़ेंगे, उसके बाद आप लोग दूध इस्तेमाल करेंगे ताकि दूध जो है दाल में जाती ही फट ना जाए। तो उसके बाद इसको मैंने बीटर की मदद से थोड़ा सा मैश कर लिया है ताकि आप लोगों को पता है कि दाल जो है थोड़ी मैश वाली जो है वो अच्छी लगती है। तो मसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भुनाई हो चुका है। उसके बाद दाल उठाकर दाल के अंदर, नहीं सॉरी, मसाले के अंदर मिक्स कर देते हैं। देख सकते हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़े की लग रही है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस तरह की मज़ेदार दाल बनानी है तो मेरी रेसिपी देखे बगैर आप लोग नहीं बना सकते। तो इसको मिक्स करते हुए दोस्तों इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। 1 से 5 मिनट तक तकरीबन इसको हल्की आंच के ऊपर छोड़ेंगे ताकि दूध दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, हल हो जाए, थोड़ी सी दाल जो है थिक भी हो जाएगी। तो उसके बाद इसको 5 मिनट के बाद दोस्तों इसके अंदर मक्खन डाल देना है। मक्खन जब जाएगा ना तो बहुत मज़े की लगेगी ये दाल हमारी। तो उसके बाद सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसको ढक्कन दे देंगे। दूसरी तरफ फ्राई पैन के अंदर दोस्तों देसी घी मैंने डाल दिया है। अब इसका तड़का मज़ेदार से तैयार करेंगे दोस्तों। लहसुन मैंने चॉप किया हुआ डाल दिया है। जब हमारा लहसुन जो है थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद ज़ीरा और गोल मिर्चें तड़के वाली आप लोग डालकर इसको घुमाते हुए सीधा डाल देंगे दाल के अंदर। दाल के अंदर जब ये तड़का जाएगा उसके बाद इसके 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों। ये बहुत मज़ेदार, फ्लेवरफुल और मज़ेदार साबुत मसूर जो है हमारे रेडी हो गए हैं। तो आप लोग इसको गरम गरम वाइट राइस के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोस्तों इस ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह मिन नसर, अल्लाह हाफ़िज़, अपने खैर रखिएगा। और ये पास्ता की रेसिपी है जो आपको लोगों को नज़र आ रही है, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह चैनल के ऊपर आप लोगों को बआसानी मिल जाएगी। तो साथ ही मैंने स्टफ़्स फ्राई सब्ज़ियाँ भी रखी थी। इसको इस तरह आप लोगों ने थोड़ा सा बॉईल करके मिक्स करके सोया सॉस, मामा सेता सॉस डालकर तो इसको आप लोग अपने बच्चों को खिलाएं। इंशाअल्लाह आप लोगों के बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे। तो मैं दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह मिन नसर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और ये मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो इसको आगे ज़रूर शेयर कर देना आप लोगों ने। अल्लाह हामिन नासिर।